नमस्ते। आज के इस रेसिपी डिकोड में हम एक बहुत ही रेगुलर सी डिश को बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। अपना किचन के सौजन्य से आई ये रेसिपी ना हमारी जानी मानी अंडा करी को एक एकदम हाई एनर्जी फ्लेवर पैक डिश में बदल देती है। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं है, लिटरली एक culinary डिकंस्ट्रक्शन है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो क्या रोज की अंडा करी उबाऊ हो गई है? देखिए, कुकिंग फटीग या रोज रोज वही एक जैसा खाना बनाना और खाना, ये हम सब ने कभी ना कभी फेस किया ही है। वही उबले अंडे, वही ग्रेवी, कुछ नयापन ही नहीं लगता। अपना किचन के सोस ने बिल्कुल इसी नस को पकड़ा है। और ये सवाल ना सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही मजेदार वादे की शुरुआत है। और वो वादा क्या है? जरा ये दावा सुनिए। बिना भूख 2 की जगह 10 रोटी खाएंगे। उंगलियां क्या, पूरी प्लेट भी चाट जाएंगे। मतलब नो वे, क्या कोई डिश इतनी भी टेस्टी हो सकती है? ये थोड़ा अतिशयोक्ति या हाइपरबोलिक जरूर लगता है, लेकिन इसने हमारा अटेंशन पूरी तरह से ग्रैब कर लिया है ना? तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, खुशबूदार मसालों का बेस। इस स्टेप से ठीक पहले ना सोर्स के मुताबिक उबले हुए अंडों को काटकर साइड में रख लिया जाता है। उसके बाद शुरू होती है बेस की तैयारी। एकदम गरम तेल में जाते हैं साबुत मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी और जीरा। जैसे ही ये चटकते हैं ना, इनका एसेंशियल ऑयल और वो जो कमाल की खुशबू होती है वो तेल में रिलीज हो जाती है। फिर जाती है इसमें प्याज, जिसे रंग बदलने तक भूना जाता है। ये एकदम क्लासिक तकनीक है, लेकिन इसी से इस अंडा करी के रिच स्वाद की पहली नींव रखी जाती है। इसके बाद जो मसाले भुनने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। ये सिर्फ चीजें मिक्स करना नहीं है, बल्कि टाइमिंग का खेल है। स्टेप 1, प्याज का रंग बदलते ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2 मिनट तक भुनना है, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। स्टेप 2, फिर हरी मिर्च और हरे मटर डालकर अगले 2-3 मिनट तक पकाना है। और फाइनली स्टेप 3, टमाटर के साथ जाते हैं सारे ड्राई मसाले, जैसे जीरा, धनिया, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। इस पूरे मिक्सचर को ना 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुना जाता है, ताकि हर एक फ्लेवर पूरी तरह से निखर कर आए। अब आते हैं भाग 2 पर, रेसिपी का असली ट्विस्ट। अब तक तो लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये तो आम करी है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। अपना किचन की इस रेसिपी को जो चीज़ एकदम अलग बनाती है, वो कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, बल्कि अंडों को कुक करने की एक बिल्कुल ही अनोखी तकनीक है। अंडे का सफ़ेद हिस्सा और अंडे का पीला हिस्सा, इन दोनों को पूरी तरह से अलग-अलग रखा जाता है। आमतौर पर ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि पूरे अंडे को एक साथ ग्रेवी में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ इसे डीकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। होता क्या है कि मसालेदार बेस में सबसे पहले सिर्फ अंडे की सफ़ेदी और गरम मसाला डाला जाता है। इसे ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब क्योंकि अंडे का सफ़ेद हिस्सा थोड़ा कड़क होता है ना, तो वो बिना टूटे ग्रेवी और मसालों के फ्लेवर को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। टेक्सचर को मेंटेन रखने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और फिर आती है एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। सीरियसली, ये एक गेम चेंजर है। अंडे की सफ़ेदी और गरम मसाला मिलाने के बाद इसमें ये फ्रेश क्रीम डाली जाती है और इसे 3 से 4 मिनट तक फिर से भुना जाता है। ये क्रीम ना इस तीखे और मसालेदार बेस में एक एकदम मखमली, रिच क्रीमीनेस ऐड कर देती है। इससे करी पानी जैसी नहीं रहती, बल्कि एक थिक, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी में बदल जाती है। जब ग्रेवी पूरी तरह से रिच होकर तैयार हो जाए, तब बारी आती है उस नाजुक हिस्से की जिसे बचाकर रखा गया था, अंडे का पीला हिस्सा, और साथ में फ्रेश हरा धनिया। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन सब को लिटरली बहुत ही हल्के हाथों से मिलाना है, क्योंकि पीला हिस्सा बहुत सॉफ्ट होता है। अगर इसे पहले ही डाल देते या बहुत तेजी से चलाते, तो वो ग्रेवी में ही मैश हो जाता और पूरी डिश का टेक्सचर खराब हो जाता। इस तरीके से ना हर एक बाइट में अंडे का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहता है। चलिए अब देखते हैं भाग 3, धीमी आंच पर पकाई। कुकिंग में ना सिर्फ चीजें मिला देना काफी नहीं होता, उन्हें आपस में घुलने मिलने का टाइम देना बहुत जरूरी है, पूरे 10 मिनट। सोर्स के मुताबिक सब कुछ मिक्स करने के बाद पैन को ढककर एकदम लो फ्लेम पर, यानी धीमी आंच पर पूरे 10 मिनट तक पकाना है। ये जो स्लो कुक पीरियड है ना, ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसी दौरान मसालों का स्वाद अंडे के अंदर तक जाता है, क्रीम अपना तेल छोड़ती है और करी के ऊपर एक बहुत ही शानदार रंगत आ जाती है। ये 10 मिनट लिटरली एक साधारण करी को एक मास्टरपीस बना देते हैं। और फाइनली भाग 4, परोसने का बेहतरीन तरीका।
कोई भी शानदार डिश तब तक अधूरी है जब तक उसे सही चीजों के साथ सर्व न किया जाए। इस रिच, क्रीमी और मसालेदार अंडा करी के साथ रोटी, पराठा या फिर दाल चावल का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बैठता है। जरा इमेजिन कीजिए, वो खुशबूदार क्रीमी ग्रेवी और साथ में एक कुरकुरा पराठा या सादे दाल चावल के ऊपर ये गर्मा गर्म करी। ये डिश रोजमर्रा के खाने के साथ पूरी तरह फिट बैठती है, बस उसे एक बिल्कुल ही नए और यमी लेवल पर ले जाती है। तो चलिए वापस उसी बोल्ड दावे पर आते हैं जो शुरू में देखा गया था। तो अगली डिनर प्लेट में कितनी रोटियां होंगी? जब मसालों की ऐसी खुशबू हो, क्रीम की रिचनेस हो और अंडों को इस अनोखे डीकंस्ट्रक्टेड तरीके से पकाया गया हो, तो क्या सिर्फ 2 रोटियों पर रुक पाना मुमकिन होगा? शायद नहीं। इस सोर्स ने सिर्फ एक रेसिपी नहीं दी है, बल्कि कुकिंग का एक नया नजरिया दिया है। तो अगली बार जब किचन में कुछ नया ट्राई करने का मन हो ना, तो शायद ये ट्विस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सीखते रहिए और ऐसे ही नए नए स्वादों का मजा लेते रहिए।